जय सर साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, लगातार आदिवासी हक अधिकार की बात करना, यही आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है और ये कर्तव्य उनका होना ही चाहिए। हम देखते हैं चुनाव के समय जो लोग इधर उधर भागते रहते हैं, टिकटों के जुगाड़ में कोई और बहुत तरह के काम करते रहते हैं। हमारा ये कहना है कि सबसे पहले आदिवासी हक अधिकार की बात होनी चाहिए। आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण, ये हमको संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इसलिए इस विषय पे बोलने की आवश्यकता है। जो अधिकार संविधान से हमको मिलता है वही जब सरकारें नहीं दे तो बाकी अन्य चीज़ों की हम क्या अपेक्षा करेंगे। और इस कांग्रेस की सरकार में हम स्पष्ट कह रहे हैं, कोई हम छुपी हुई बात नहीं कह रहे हैं। पिछले वर्ष मेडिकल सीटों को खूब सारा आदिवासी समाज को नुकसान हुआ, आदिवासी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिला। और ये इतना बड़ा नुकसान है कि आप सोचिए, यदि आदिवासी समाज के 32% कर्मचारियों का प्रमोशन होता, हर विभाग से इतना प्रमोशन होता, तो कितना वो लोग मतलब पद उनका बढ़ता और साथ ही साथ जो है नए पद और क्रिएट होते, नए पदों में भी और भर्तियाँ होती, तो आदिवासी समाज को बहुत ज़्यादा लाभ होता, बेरोजगार युवाओं को बहुत ज़्यादा लाभ होता। लेकिन ये काम इस सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। ये एक बड़ा नुकसान है। और इसके लिए जब हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी जो संगठन बना के बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए नहीं, वो केवल और केवल निजी स्वार्थ के लिए बना के बैठे हैं। ये बात बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग ऐसे में नहीं चेतेंगे। देखिए, हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, लेकिन समाज के हक अधिकार को कुचल कर, समाज के लोगों को भ्रम में डालकर राजनीति करने वाले लोगों को उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। आज देखिए, कांग्रेस में इतने सारे ट्राइबल के विधायक, लेकिन किसी भी विधायक में इतना साहस नहीं जुटा पाए वो लोग कि आदिवासी हक अधिकार के लिए, प्रमोशन के लिए बोल सके। हम बार बार ये कहते हैं, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि हमने बीजेपी का बहुत विरोध किया। स्वाभाविक सी बात है, जब 32% आरक्षण नहीं मिल रहा था तो 2012 में लोगों ने लाठी डंडे तक खाए और एक पूरा प्रदेश जो है इसका विरोध किया कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिलना चाहिए, हमको 20% नहीं चाहिए, नया राज्य है, नया आरक्षण चाहिए। लेकिन जब इसी आरक्षण को इस भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जब छीन लिया, तब वो लोग कहाँ गए। और मैं बताना चाहूँगा, जो लोग उस समय विरोध कर रहे थे वो अभी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अब उस समय इनकी जुबान नहीं खुल रही है। तो इसी को ही बेईमानी कहा जाता है। यदि आप आदिवासी हो, आदिवासी हक अधिकार की बात करते हो तो स्वतंत्र रूप से बात करिए। नेता ही बन गए तो भी हक अधिकार की बात करिए, इसीलिए इनको चुना गया था। लेकिन ये लोग इस काम को करने में असफल रहे। इसलिए हम जैसे युवाओं को लगातार बोलने की आवश्यकता पड़ रही है और हम पूरे प्रदेश के युवाओं को भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया, ये नुकसान बहुत बड़ा है, छोटा मत समझिए। और अभी जितने युवा लोग जो और आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको भी ये नुकसान है। इस नुकसान को समझिए। देखिए, सीधी और साफ बात है, चाहे धान का रेट हो, चाहे नए रोड का निर्माण हो, उस रोड पे सभी वर्ग के लोग चलेंगे, धान का रेट सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन संविधान से प्रदत्त जो हमको अधिकार है वही यदि ये सरकार नहीं दे रही थी, इसकी नीयत पे सवाल उठता है। और हमारे जो कांग्रेस में हमारे आदिवासी समाज के नेता लोग, उनकी नीयत पे सवाल उठता है कि वो लोग आखिर कौन सी बात करने के लिए वहाँ गए हैं। रिजर्वेशन इनको केवल इसलिए मिला था, आरक्षण मतलब जो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व का जो आरक्षण है, राजनीति में आरक्षण इनको इसलिए मिला था कि आदिवासी समाज की बात जो अलग से करना पड़ेगा, इसलिए इनको ये आरक्षण मिला है। लेकिन वहाँ जाकर भी ये लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए हानिकारक है और इसलिए हम लगातार विरोध कर रहे हैं। और सभी लोगों को हम एक कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी सरकार को और ऐसे जनप्रतिनिधियों को, ऐसे विधायक को बाइकाट करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो है हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, और हमने झेला भी है अभी तक। देखिए, जितने भी आदिवासी समाज के कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, जहाँ के भी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, सब आदिवासी को नुकसान झेलना पड़ा। और फ़ायदा किसको हुआ? विशेष वर्गों को केवल फ़ायदा हुआ प्रमोशन में। केवल विशेष वर्ग जो मेरिट पे थे उन्हीं वर्ग को प्रमोशन मिला, और आदिवासी को प्रमोशन नहीं मिला, एससी लोगों को भी प्रमोशन नहीं मिला। ये नुकसान तो हुआ, लेकिन इस नुकसान को बोलने के लिए कोई भी आदिवासी विधायक तैयार नहीं, कोई भी कर्मचारी संगठन तैयार नहीं। आदिवासी के बड़े बड़े संगठन केवल नाम मात्र प्रदर्शन किए, और अभी हम देखते हैं केवल और इर्द गिर्द जो है राष्ट्रीय दलों के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको समझने की आवश्यकता है साथियों।